राजवीर शेर अपने बेटे को मेले में घुमाने के लिए निकला हुआ था। अरे पापा, आज तो मेले में जाकर बहुत मजा आएगा। मैं सभी झूलों में झूलूंगा और बहुत सारे खिलौने भी लूंगा। राजवीर का बेटा भोलू बहुत खुश था, लेकिन तभी सामने से कुछ भेड़िए निकल कर आए और तेजी से आगे बढ़े। अरे वाह, आज तो बाप बेटे दोनों का शिकार करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे बेटा जाओ, जल्दी से झाड़ियों में छिप जाओ। राजवीर ने अपने बेटे को फौरन झाड़ियों में छिपा दिया, लेकिन तभी भेड़िए तेजी से आए और राजवीर पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके अपनी पीठ पर डाल दिया और उसे उठाकर वहाँ से भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद वहीं पर एक बिल्ली के बच्चे के पीछे एक बड़ा कुत्ता पड़ा हुआ था। अरे कहाँ तक भागेगा बिल्ली के बच्चे, मैं तेरा खून पीकर ही मानूंगा। लेकिन तभी भोलू उसके पास आया। ओए कुत्ते, छोड़ दे इसे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। वो कुत्ता भोलू से डरकर वहाँ से भाग गया। तुम्हारा शुक्रिया भोलू, तुमने मुझे उस कुत्ते से बचा लिया। हाँ, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो भेड़िए जो मेरे पिताजी को उठाकर ले गए, वो उन्हें मार डालेंगे। तुम डरो मत, मेरा एक दोस्त है जो बहुत विशाल है, चलो हम उससे मदद मांगते हैं। उधर राजवीर शेर को जालिम भेड़ियों ने बुरी तरह बांध दिया था। बोल राजवीर शेर, मरने से पहले तेरी क्या आखिरी इच्छा है? मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम सबको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। फिर तो तेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उधर बिल्ली का बच्चा भोलू को लेकर भागता हुआ विशाल गोरिल्ला के पास पहुंचा। भोलू के पिता को भेड़िए ने पकड़ लिया है गोरिल्ला दोस्त, तुम इसकी मदद करो, इसके पिताजी को बचा लो दोस्त। ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ। और तब विशाल गोरिल्ला भोलू और बिल्ली के बच्चे के साथ वहाँ तक आता है। आज तो तेरा मांस खाकर मजा आ जाएगा। चलो साथियों, मार डालो इसको। रुक जाओ, मेरे होते तुम राजवीर को छू भी नहीं पाओगे। ये ले, ये ले, ये ले। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कालिया बाघ खिलौनों की एक थैली लेकर जंगल में आता है। जब वो जंगल में आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर आसपास खड़े बच्चों ने वो खिलौने देख लिए। ले लो खिलौने, ले लो, बड़े ही सुंदर सुंदर खिलौने हैं। आ जाओ बच्चों, जल्दी आओ। अपने माँ बाप से जिद करके सभी बच्चों ने कालिया बाघ से खिलौने खरीद लिए। कालिया आगे बढ़ा और सारे खिलौने बच्चों में बांट दिए और फिर अपनी गुफा पर पहुंचा। अब आएगा मजा। वो सभी खिलौने उन बच्चों को घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे और फिर मैं अपना मकसद पूरा करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सभी बच्चे उन खिलौनों से दिन भर खेले और रात में जब सब सो रहे थे तो वो खिलौने बाघमानों में बदल गए और उन बच्चों को उठाकर भागने लगे। सारे बाघमानव सभी बच्चों को उठाकर कालिया बाघ के पास लेकर आए। लेकिन कालिया बाघ ये खेल किस लिए खेल रहा था? दरअसल राजवीर शेर के पास एक जादुई छड़ी थी। वह जब भी उसे धरती पर मारता तभी वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट हो जाता और राजवीर उसके अंदर से जाकर एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता था। वो दुनिया हीरो की दुनिया थी। वहाँ पर 3 बड़े सांप रहते थे। राजवीर उन्हें दूध पिलाता और बदले में वो हीरे उगलते थे। राजवीर को जितनी जरूरत होती वो उतने हीरे लेकर वहाँ से आ जाता था। लेकिन कालिया राजवीर को मारकर वह जादुई छड़ी हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो एक बार शैतानों की दुनिया में गया। मुझे ताकत चाहिए, इतनी ताकत कि मैं उस राजवीर को मारकर उसकी वो जादुई छड़ी हासिल कर सकूं। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो आओ मेरे साथ चलो। शैतान कालिया बाघ को लेकर एक विशाल पत्थर के बाघ के पास पहुंचा। ये विशाल बाघ जीवित हो जाएगा अगर तुम 100 बच्चों की बलि इसको चढ़ा दो और इसके जीवित होते ही इसकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। फिर तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। और इसलिए कालिया बाघ 100 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए बच्चों को इकट्ठा कर रहा था।
उन बच्चों को ले जाकर कालिया बाघ ने उस विशाल बाग के पास उन्हें कैद कर दिया और फिर धीरे धीरे कालिया ने बहुत से बच्चों को इकट्ठे कर लिए। ऐसे में राजवीर शेर का बेटा भी गायब हो जाता है। राजवीर ने जब जानवरों से पूछा तो उसे पता चला कि जंगल से बहुत सारे जानवरों के बच्चे गायब हैं। तो राजवीर ने जंगल की छिपकर निगरानी की। राजवीर ने देखा एक बाघ जंगल में खिलौने लेकर आता है और रात में वो खिलौने बाघ मानों में बदलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। राजवीर ने पीछा किया तो उसे पता चला कि सभी बच्चों को एक बाघ ने कैद कर लिया है। मुझे जादुई दुनिया में पहुंचकर उन सांपों से मदद मांगनी होगी और इन सब दरिंदों को खत्म करना होगा। तब राजवीर हीरो की दुनिया में पहुंचा और उन तीनों सांपों को सब बताया। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, चलो हमारे साथ आओ। वो सब कालिया के पास पहुँचे और कालिया के सारे सिपाहियों को सभी सांपों ने डसकर जान से मार डाला और राजवीर ने कालिया को जान से मारकर सभी बच्चों को बचा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।